नमस्कार दोस्तों, ऑनेस्ट क्रिटिक में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो का जो टॉपिक है आपका बैंक अकाउंट को लेके हैं कि आपको जो सेविंग्स अकाउंट खोलना चाहिए कि करंट अकाउंट खोलना चाहिए। सो कंसर्न क्या है, आप सबको पता है कि बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन चल रहा है फाउंडर्स के बीच में कि मतलब हमारे पास क्यूरियोसिटी ज़्यादा हो रही है कि सेविंग्स अकाउंट खोला जाए कि करंट अकाउंट खोला जाए कि इंटरनेशनल वाले फैसिलिटीज़ के साथ खोला जाए या फिर क्या किया जाए। तो इस वीडियो में हम इसी चीज़ को लेकर डिस्कस करेंगे, प्लस कुछ एनालिसिस करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और आपको एक क्लैरिटी मिल जाएगी कि आप लोगों को किस तरह का अकाउंट खोलना चाहिए, क्योंकि कॉपी ट्यूबर से लेके सारे यूट्यूबर से लेके सब हंगामा मचा के रखा हुआ है सेविंग्स अकाउंट करंट अकाउंट इस चीज़ को लेके। तो अगर पुराने व्यूअर्स को मुझे याद होगा, अगर आप सबको याद होगा कि ऐसा सिचुएशन और एक बार आया था, 1 साल पहले की बात है। एनडीए का प्रॉब्लम चल रहा था। एनडीए में गड़बड़ हो गया तो आपका फाउंडरशिप में ये गड़बड़ी हो जाएगी, वो गड़बड़ी हो जाएगी, क्योंकि उस समय ऐसा कुछ चल रहा था ना, डॉट लगाने से प्रॉब्लम आ रहा है, नेशनलिटी पता नहीं या इनिशियल नहीं लग रहा था, सरनेम नहीं लगा पा रहा था, बहुत सारे कन्फ्यूजन। मेरे पास भी कमेंट बैक टू बैक आ रहे थे कि एनडीए पे बनाइए, एनडीए पे बनाइए। तो मैंने एनडीए पे बना के आप लोगों को एक सिंपल एडवाइस दिया था कि आज के दिन में आप एनडीए को काइंडली भूल जाओ। कुछ भी प्रॉब्लम होता है डॉट लगा के कर दो, सी लगा के कर दो, जो लगा के करना है कर दो, लेकिन आप एनडीए को नॉर्मली कर दो। क्यों? क्योंकि मैंने यही बात बोला था कि आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि फाउंडरशिप में कुछ गड़बड़ी हो जाएगी, क्योंकि जब तक आप लोग पैकेज ना खरीद लो, आपके फाउंडरशिप का कोई भी बाल भी बाका नहीं कर सकता। मैंने यही लाइन आपको बोला था, आपको याद होगा। तो अब बहुत लोगों को आपको लगा कि ये सिर्फ नेगेटिव बातें कर रहा है, लेकिन आज के दिन में आपको समझ में आ गया होगा कि ये मैंने क्यों कहा था। आज के दिन में आप फिर से एनडीए कर रहे हो ना, क्यों कर रहे हो? देखो, वो मैं उस एक्सपीरियंस से कहा था, क्योंकि मुझे पता था कि ऑन पैसिव उस समय खुद एक्सपेरिमेंट कर रहा था। उनको खुद ही समझ नहीं आ रहा था, उसका सॉफ्टवेयर जो बन रहा था वो आधा अधूरा बन रहा था। तो वो लोग खुद एक्सपेरिमेंट मोड में थे। जब खुद एक्सपेरिमेंटल मोड में थे वो, तो आप लोगों का क्या गड़बड़ कर लेते हो? नहीं कर सकते थे ना वो। और ऐसे भी आप लोगों का गड़बड़ करेंगे तो भाई फाउंडरशिप का पैसा और आपका जो पैकेज का पैसा कहाँ से आएगा? तो उस एक्सपीरियंस से मैंने आपको कहा था। तो इसलिए उस समय जिन्होंने नहीं समझा, होप आज के दिन में आपको समझ में आ गया होगा। तो उसी स्थिति को लेके, उसी सिचुएशन को लेके मैं आप लोगों को जो बैंक अकाउंट की डिटेल है वो क्लियर करना चाहूँगा कि आपको कौन सा बैंक अकाउंट खोलना चाहिए। तो चलिए सबसे पहले आ जाते हैं हम करंट अकाउंट पे। देखो, करंट अकाउंट वाली कहानी कहाँ से शुरू हुई मैं बताता हूँ। करंट अकाउंट एक्चुअली क्या होता है कि पहले हमारे धिल्लन जी ने बहुत बढ़िया बढ़िया कहानी सुनाते थे। वो क्या करते थे कि आके बता देते कि आप लोग के पास इतने पैसे गिरेंगे, आप मैसेज डिलीट कर करके थक जाओगे। मतलब सुबह से शाम तक आपको इतना क्रेडिटेड बोल के ऐसा मैसेज आ रहा होगा, आप साइलेंट करके रख दोगे फ़ोन, इतना परेशान हो जाओगे। तो उस समय लोगों को लगा कि अरे बाप रे बाप, इतनी ट्रांजैक्शंस होने जा रही है तो सेविंग अकाउंट में कैसे होगा, तो उसके लिए तो हमें करंट अकाउंट खोलना चाहिए। तो ये कहानी एक्चुअली वहाँ से स्टार्ट हुई है। तो आज के दिन में, आज की स्थिति में जिस तरह से सिचुएशन चल रहा है, आज के दिन में भी अगर आपको करंट अकाउंट खोलने की स्थिति लग रही है या फिर आपको खोलना चाहिए ऐसा सोच रहे हो, तो देखो, आप लोगों के लिए मैं नो कमेंट्स करना चाहूँगा, क्योंकि फिर आप बोलोगे कि नेगेटिव बातें कर रहा हूँ। लेकिन हाँ, बस एक इन्फॉर्मेशन मैं देना चाहूँगा कि करंट अकाउंट एक्चुअली ये बिजनेस पर्पस के लिए होता है। जिनको नहीं पता है, जो गरीब लोग हैं, फाउंडर्स हैं, उनको मैं एडवाइस करना चाहूँगा कि एक्चुअली क्या है कि ये आपका बिजनेस पर्पस के लिए होता है। तो बिजनेस पर्पस आप यही बोलोगे कि ऑन पैसिव तो मेरा बिजनेस है, तो सिर्फ आप ऑन पैसिव तो मेरा बिजनेस है बोल देने से बैंक में जाके बोलोगे ना, तो वो ऐसे नहीं मानने वाले। डॉक्यूमेंटेशन जो है फिर आपको उसके अकॉर्डिंगली करना पड़ेगा कि भैया बिजनेस के हमारे डिटेल्स दो, कैसा बिजनेस है, कहाँ क्या आपने रजिस्ट्रेशन किया कि नहीं। ऑन पैसिव तो बिजनेस है, लेकिन आपको भी एज ए बिजनेसमैन आपको दिखाना पड़ेगा ना, तो उसके अकॉर्डिंगली डॉक्यूमेंटेशन भी आपको उसी तरह से करने पड़ेंगे। यानी आपको एक मतलब अगर यही क्वेश्चन ना करंट अकाउंट को लेके, अगर आप यही क्वेश्चन आप ऐश को अगर पूछोगे और ऐश अगर एज ए दोस्त, मतलब दोस्त के तरीके से या फिर खुले दिल से अगर आपको इसका आंसर देंगे ना, वो बस एक ही लाइन में आपको आंसर दे के ख़त्म कर देंगे। वो ये बोलेंगे, दोस्त इतने भी जोश में आने की ज़रूरत नहीं है। तो आपको आंसर समझ में आ गया होगा कि करंट अकाउंट खोलना चाहिए कि नहीं खोलना चाहिए। अब आ जाते हैं हम सेविंग्स अकाउंट पे। अब देखिए, सेविंग्स अकाउंट क्या है कि ऐसा अकाउंट है जो मुझे लगता है कि ज़्यादातर सभी फाउंडर्स के पास ही होगा। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ पे आ रही होगी कि इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन्स वाले के साथ होना चाहिए कि मतलब नॉर्मल वाला चलेगा, मतलब कैसे करूँ, खोलूँ ना खोलूँ। तो उनके लिए मेरी जो मतलब सिंपल सा सोल्यूशन है, तो देखो, अपने बैंक में पूछिए कि आपको अपग्रेड कर सकते हो तो अपग्रेड कर लीजिए। और आपको अगर मान लो अगर खोलना है सेविंग अकाउंट विद इंटरनेशनल फैसिलिटीज़, वो भी खोल सकते हो डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन। सो मेरी एडवाइस क्या है, वो एडवाइस के बाद आप थोड़ी क्लैरिटी आपको मिल जाएगी। तो देखो, ज़्यादातर ये जो सिचुएशन जो आ रही होगी ना कि मेरे पास इंटरनेशनल वाला डेबिट कार्ड नहीं है या फिर मेरे पास ये फैसिलिटी नहीं है, ये उन्हीं लोगों को आ रही है जो फाउंडर्स जो ज़्यादातर गरीब होंगे या फिर उनके पास जो नॉर्मल ट्रांजेक्शन्स के लिए बस एक खाता होना चाहिए, इसलिए है, राइट। क्योंकि उनके पास ज़्यादातर क्या, मान लो तनख्वाह 14,000 15,000 ऐसा कुछ आ रहा होगा, तो उनको ज़्यादातर वो क्या करते हैं, भाई उतना पैसा तो आया फिर निकल गया,
क्योंकि भाई घर के खर्चे होते हैं, कहीं गाँव भेजना होता है, किसी की रिक्वायरमेंट है, उसको देना है, इसको देना है। तो ऐसे सिचुएशन में क्या होता है कि वो पैसे आते हैं और चले जाते हैं। तो इसलिए उनको मतलब वो बैंकिंग जितने रिसोर्सेस है उतना मतलब नहीं होता, बस एक ट्रांजैक्शन पर्पज़ के लिए उसको ज़्यादातर वो यूज़ करते हैं। तो ऐसे अगर फाउंडर्स हैं जो गरीब फाउंडर्स हैं और जिनको मतलब बैंकिंग से ज़्यादा मतलब नहीं है, जस्ट फॉर सेक ऑफ की कीपिंग बैंक अकाउंट होना चाहिए तो उन्होंने रखा हुआ है, तो तो ऐसे फाउंडर्स के पास, जो मैं अज्यूम कर रहा हूँ, मैं जो मतलब कैलकुलेट कर रहा हूँ, वो ये है कि आपके पास ना टीम भी नहीं होगी, आपके पास डायरेक्ट फाउंडर्स भी, मतलब आपके पास एक ऑन पैसिव में टीम भी नहीं बनी होगी, या फिर आप खुद जुड़े होंगे, बहुत ज़्यादा एक लोगों को जोड़ दिया होगा, ऐसा कोई सिचुएशन होगा। तो ऐसे सिचुएशन में मैं आप लोगों को यही एडवाइस करूँगा कि बैंक अकाउंट आप तभी खोलिए जब आपको ज़ीरो बैलेंस वाला अकाउंट खुल जाता है। नहीं लगता कि मेरे व्यूअर्स में से किसी को भी इस तरह का बैंकिंग वाला इशू आ रहा होगा कि बैंक अकाउंट ये क्या खोलना चाहिए, क्या नहीं खोलना चाहिए। लेकिन हाँ, आप लोग आगे भी डेफिनेटली एडवाइस कीजिए, क्योंकि बहुतों के पास कन्फ्यूजन है, जो गरीब फाउंडर से ज़्यादातर। तो ज़ीरो बैलेंस अकाउंट है अगर आपका, तभी खोलिए। ज़ीरो बैलेंस नहीं है, क्योंकि ज़्यादातर जीरो बैलेंस जिनका नहीं है ना, उसको आपको मिनिमम बैलेंस आपको मेंटेन करना पड़ता है, नहीं तो फिर आपको ना नॉन मेंटेनेंस फीस चार्ज हो जाता है। जिनको मतलब क्लियर नहीं हुआ, मैं बता देता हूँ। मिनिमम बैलेंस मतलब बैंक क्या चाहता है कि आप ये हम आपको ये फैसिलिटी दे रहे हैं, लेकिन उसके बदले में हमें ये चाहिए कि मंथली आपके पास ना 5,000 होने चाहिए, या फिर क्वार्टरली हमारे पास 5,000 होना चाहिए, 10,000 होना चाहिए, आपको मेंटेन करके रखना पड़ेगा। लेकिन अगर आपका ट्रांजैक्शन ही ऐसा है कि 15,000 मतलब आपका तनख्वाह आया, फिर 15,000 आपने निकाल दिया, कहीं घर गांव भेज दिया, घर भेज दिया, कहीं ना कहीं भेज दिया मान लो, या फिर आपके पर्सनल खर्चे भी होते हैं, बच्चों के भी खर्चे होते हैं, तो ऐसे करके आप मान लो बैंक में 1-2 हज़ार बचा के रख दियो, तो क्या होगा, बाद में पता चलेगा कि 200, 300, 400 कुछ ना कुछ आपके हर महीने या फिर क्वार्टरली आपका कटते जा रहा है। वो क्यों कटता है? वो इसलिए कटता है कि बैंक ने ये बोला है कि ये अकाउंट हम आपको इसलिए दे रहे हैं क्योंकि आपको 5,000 मेंटेन करना पड़ेगा, 10,000 मेंटेन करना पड़ेगा, और ऐसे खातों को खोलने के लिए भी आपको 5,000, 10,000 पहले स्टार्टिंग में आपको देना पड़ेगा। तो अगर ऐसी स्थिति है और आप ज़ीरो टीम वाले हो, या फिर आपको मतलब अभी आपने जस्ट आप जुड़े हो, तो आपको मैं सिंपली एक बात बता देता हूँ कि आपको हड़बड़ी करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ऐसा कोई हड़बड़ी वाली बात ही नहीं है कि आपको जून हो, जुलाई हो, अगस्त हो, इन 3 महीनों का तो मैं आपको गारंटी लेके दे सकता हूँ कि इन 3 महीनों में तो ज़ीरो टीम वालों की तो कुछ भी नहीं आएंगे पैसे, तो इसलिए आपको हड़बड़ाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप बैंक अकाउंट मत खोलो अगर आप ईजी तरीके से खोल सकते हो। अगर ठीक है 10, 15, 20 हज़ार पड़े हुए हैं तो सेविंग अकाउंट खोलना चाहिए। सिर्फ बात ऑन पैसिव की नहीं है, बात ऐसे भी आपके पास इंटरनेशनल वाला, अगर आपको कुछ ट्रांजैक्शंस करनी है फ्यूचर में तो रिक्वायरमेंट हो सकती है, तो आप खोल के रख लो। हाँ, मतलब ज़ीरो बैलेंस वाला खोलो, मेंटेनेंस वाले के साथ तभी खोलो कि हाँ ठीक है, अगर आप 5-10 हज़ार मेंटेन करके रख सकते हो। तो आई होप आप लोगों को कन्फ्यूजन दूर हो गया होगा। मैं फिर से बता देता हूँ, मतलब अगर समराइज़ करूँ तो करंट अकाउंट खोलना चाहिए, नहीं खोलना चाहिए, उसको ऐश ने ऑलरेडी बता दिया है उन्होंने। और सेविंग अकाउंट मैंने क्या बोल दिया कि ज़्यादातर ये प्रॉब्लम गरीब फाउंडर्स के साथ ही है। तो गरीब फाउंडर्स, आप लोगों को मतलब यही बोलना चाहूँगा कि अगर आप ज़ीरो बैलेंस के साथ खोल सकते हो तो सुविधा मिलता है तो खोलो। मिनिमम बैलेंस मेंटेन करने के लिए तभी खोलो जब आपके पास 5-10 हज़ार पड़े हुए हो। हाँ, अगर आप हड़बड़ी में कि भाई ऑन पैसिव के लिए मुझे करना है, तो जून, जुलाई, अगस्त तक का तो टेंशन आप मत ही लो, उतना गारंटी तो मैं ही आपको दे के चलता हूँ। ठीक है दोस्तों, फिर इस वीडियो में इतना ही था। फिर नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ आऊँगा, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।